खबर गाजियाबाद से है, जहां नगर निगम बोर्ड की आज विशेष बैठक में बढ़े हुए हाउस टैक्स को लेकर तमाम पार्षदगणों ने विरोध प्रदर्शन किया। गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा व शहर विधायक संजीव शर्मा, मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी भी बैठक में उपस्थित रहे। मेयर सुनीता दयाल ने दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए कहा, गाजियाबाद में अनेक संपत्तियां हैं जिन पर टैक्स नहीं लगा है, उन पर भी टैक्स लगाया जाए। तो दोनों ने टैक्स विरोध पर विरोध जताया था। सदन में बैठक हुई, इसी को खासा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेयर गाजियाबाद इस वक्त मौजूद है। मैम, क्या रहा आज सदन के लिए? टैक्स निरस्त हुआ है, जो बढ़ा हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर। गाजियाबाद में बेईमानी है। 3 मंजिल घर है, 1 मंजिल दिखा रखा है, मिलजुल कर है। बड़े बड़े मॉल बना रखे हैं। 6 करोड़ लगना चाहिए, 1 करोड़ लगा हुआ है। सब पे दोबारा जांच होगी, टैक्स व्यवस्थित होगा, टैक्स ईमानदारी से लिया जाएगा। जरूरत हुई तो बढ़ाएंगे, नहीं जरूरत हुई तो नहीं बढ़ाएंगे। तो कभी कितने पार्षद थे जो टैक्स विरोध कर रहे थे? सभी कर रहे हैं। आज स्पेशल सत्र बुलाया गया है, बढ़ा हुआ टैक्स वापस लिया गया है। किस तरह चर्चा हुई, किन किन बातों को लेकर के, कैसे वापस हुआ? मेरा नाम परवीन कुमार है, मुलायम के नाम से मुझे सब जानते हैं। पार्षद हूँ वार्ड नंबर 12 से, और पिछले लगातार 25 साल से पार्षद है। एक बार माता जी रही, 3 बार हमारे पिताजी रहे, और जनता के आशीर्वाद से हमें। और ये निगम के जो अधिकारी हैं, जो इन्होंने जो जनता के ऊपर इतना तगड़ा बोझ, जिसे कहते हैं ना, तगड़ा बोझ जो डाला था, वो बहुत गलत डाला था, और जिसके हम खिलाफ हैं, और खिलाफ हैं और खिलाफ ही रहेंगे। और जब तक जनता पे किसी चीज़ की भी चोट लगती रहेगी ना, हम उसके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। अगर आज की बात करते हैं तो मेयर ने कहा है कि ये जो टैक्स बढ़ाया था, इसमें बहुत बड़ा घोटाला था। बड़े बड़े मॉल थे जिस पर करोड़ों का टैक्स लगाना चाहिए, उस पर लाखों का टैक्स लगाया। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या अधिकारियों की जैसे मॉल हुए और बड़े बड़े शोरूम हुए, जो इन पे कम टैक्स जो लगा हुआ है, इन पे तो पहले से और बढ़कर लगना चाहिए। ये तो मतलब गरीब आदमी को जितना मारना चाहो उतना मार लो, ये तो वाली बात होगी। अमीर को छोड़ दिया, गरीब को मार लो। पर लेकिन मैं मॉलों के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मॉल हो गए, जो बड़े बड़े शोरूम हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। ये जो ये जो आज जो बढ़ते हुए टैक्स को जो वापसी लिया गया है, ये सभी वार्ड की जनता की जीत हुई है। आज पार्षदों की और जनता की जीत हुई है। स्पेशल सत्र बुलाया गया, बढ़े हुए टैक्स को निरस्त किया गया, वापस किया गया। किस तरह से हुई, क्या चर्चा हुई? आज पहली बार हमारे नगर निगम के जो 2023 से अपने चुने हुए पार्षद थे, उन्होंने पहली बार अपना अधिकार जताया कि अपना अधिकार, जो महापौर साल में 2 बार भी मीटिंग नहीं कराती, उन्हें पहली बार ऐसा हुआ कि 16 पार्षद होने के बाद महापौर को जबरदस्ती इसमें अधिवेशन बुलाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात क्या, ये टैक्स का ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 में इसी सदन ने, इन्हीं पार्षदों ने, इन्हीं महापौर ने, कैबिनेट मंत्री थे, विधायक थे, इसको पूरे ध्वनि बहुमत से निरस्त किया था। और फिर इसी सदन ने, इन्हीं महापौर ने मिनट्स पे इन्होंने उसे पास दिखाया मार्च 2025 में। हमने हमेशा विरोध करा। अच्छा, अगर आज की बात करते हैं तो मेयर साहिबा का ये कहना है कि ये जो टैक्स है, इसमें करोड़ों का घोटाला है। तो क्या मानते हैं कि पहले से होता आया है? मेरे भाई, जब से नगर निगम बना है, सत्ता किसकी है? इनकी। यही लोग तो बीजेपी के लोग ही तो रहे महापौर, कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग हैं। कौन करा रहा है? हम लोग करा रहे हैं, सपा के बसपा के आप हम करा रहे हैं। ये सर, आपको भी लगता करप्शन है? अरे करप्शन नहीं होता भाई साहब। ये पता, गाजियाबाद एक इंडस्ट्री एरिया था, इसमें इतना अपार पैसा है। जो यहाँ गाजियाबाद में आ जाता है अधिकारी, वो अधिकारी अपना मकान ले लेगा यार यहाँ पर। आप ये बताइए मुझे, टैक्स वाली बात है, यहाँ पर ही क्यों हो रहा है? एक विधायक, एक मंत्री या कोई भी पार्षद अपने मुख्यमंत्री से ये कह पाया कि भाई यहाँ पर टैक्स बढ़ रहा है, आप क्यों इसे बढ़ा रहे हो? बताओ मुझे। अब तक किसी ने कहा है? मंत्री जी ने सीधा यहाँ के कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री के रूप में नहीं आया यहाँ पर, मैं केवल यहाँ पर एक ऐसे विधायक के तौर पर आया हूँ। और मैं आपके द्वारा ये भी कहना चाहूंगा, 785 करोड़ रुपए स्थापना का, आम जनता का पैसा आपके शासन में बिल्कुल रखा हुआ है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है, ना इनकी औकात है। चाहे एमपी हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे महापौर जी हो, जो वहां से पैसा लेके आ जाए। अरे यदि वो पैसा आ जाएगा तो टैक्स बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर। अभी इसको निरस्त किया गया है या फिर आगे की बैठकों में इसका निर्णय फैसला होगा कुछ? मैं आज आपके द्वारा ही यहाँ बता रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे दूंगा यदि 29 तारीख
तक ये मिनट्स 29 तारीख की सुनवाई है, ये मिनट्स पे साइन कर दें। यदि इन्होंने मिनट्स पे साइन कर दिया और वहां कोर्ट में पहुंच जाए तब तो हमारी जीत हो सकती है, क्योंकि ये कोर्ट में विचाराधीन है। ये लोग करने के ही नहीं है, साइन ही नहीं करने के। अरे ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जो आगे कुछ और पीछे कुछ हैं। यहाँ पर 76 लोग हैं, हम कांग्रेस के 3 पार्षद हैं, शुरू से विरोध कर रहे हैं इस बात का। 2022 से लेकर आज तक हम हमेशा विरोध करते आए इनका। साइन सदन खत्म होने के बाद होने चाहिए थे। मैंने कहा सर यही तो वाली बात है, मिनट्स की मैं यही तो बात बोल रहा हूँ। जो आदमी एक्ट की बात कर रहे हैं, एक्ट पर कहाँ चल रहा है सर? अब तक कार्यकारिणी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया, कार्यकारिणी अब तक नहीं हो पाई है, उसका चुनाव होना था वो नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हुआ है, जीडीए बोर्ड मेंबर नहीं हो पाया, सीजन का नहीं हो पाया, कोई समिति नहीं बनी। ये तो तानाशाही है भाई साहब इनकी। गाजियाबाद में जो टैक्स बढ़ा है, डबल हुआ है, इसको हमने निरस्त किया है। परंतु गाजियाबाद में कई लाख प्रॉपर्टी ऐसी है जिन पे टैक्स नहीं लगा, पहले हम उन पे लगाएंगे। दूसरी बात, टैक्स में बहुत बड़ा घपला है, लोग भी मिले हैं इसमें, और निचले स्तर पे भी हमारे प्रशासनिक स्तर पे भी कुछ गड़बड़ है, तो इसको ठीक कराएंगे। जिसका जितना बनता है उतना लेंगे। करोड़ों का घपला है, एक मॉल पे 6 करोड़ लगना चाहिए था, जो लाखों में लग रहा है। क्या उन जिन पे नहीं लग पाया, हम पे पेनल्टी वगैरह लगा के वसूल करेंगे? अभी पहले हम लगा के उसे वसूल करेंगे। अभी आपने बोला करोड़ों का घपला है, क्या इसमें कुछ निगम के अधिकारी भी लिप्त है क्या? कोई अधिकारी का मुझे नहीं पता नहीं कब से हो रहा है। मैंने तो आके देखा है, मैं इसे ठीक कराऊं। तो आप बड़ा अधिकारी कोई नहीं होता जी नीचे लेवल पे। शहर की जनता को कब तक इस बड़े टैक्स राहत अरे बंद करा दिया ना, राहत ही है। लेकिन आपने बंद तो करवा दी, कभी तो दोबारा टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर? नहीं तो लगाएंगे, कितना बढ़ना चाहिए, बाद में क्या करेंगे, इतना नहीं, डबल नहीं होगा एकदम से। और टैक्स ठीक लगे। जनता से मेरी अपील है, अपनी नपाई ठीक कराएं, आगे बढ़ के बताएं कि कितना उनका है, उसको भी ठीक कराएं। छिपा रखा है लोगों ने, इसलिए भी हल्ला मचा रहे हैं। 3 मंजिल के मकान है, 1 मंजिल का टैक्स दे रहे हैं, ये गलत है, ये भी बख्शा नहीं जाएगा, ठीक देना चाहिए।